अगर आपकी गाड़ी जरूरत से ज्यादा धुआं छोड़ रही है तो इसे तुरंत ठीक करा लें, क्योंकि अब कार चालकों के लिए पोल्यूशन सर्टिफिकेट या प्रदूषण प्रमाण पत्र अनिवार्य हो गया है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हो सकता है कि सड़कों पर धुआं उड़ाती ऐसी कारों का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या आरसी रद्द हो जाए। चर्चित मेडिकेयर, जहां रेंट पर और खरीदने के लिए मिलते हैं संपूर्ण मेडिकल इक्विपमेंट्स, साथ ही आईसीयू केयर और बुजुर्गों की सेवा घर पर करने के लिए एक्सपर्ट नर्सिंग स्टाफ भी। मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर भी उपलब्ध। चर्चित मेडिकेयर, 24 घंटे आपकी सेवा में। हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने देश भर में सभी वाहनों के लिए पीयूसी सर्टिफिकेट यानी प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र बनाने और पीयूसी डेटाबेस को राष्ट्रीय रजिस्टर से जोड़ने की अधिसूचना जारी की है। इस नियम के बाद देश भर में एक समान प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र की शुरुआत होने जा रही है। देश भर में रिजेक्शन स्लिप का प्रावधान पहली बार किया जा रहा है। अगर किसी के वाहन का प्रदूषण स्तर तय मानकों से ज्यादा है तो वाहन के मालिक को रिजेक्शन स्लिप दी जाएगी। इस स्लिप को वाहन मालिक को गाड़ी की सर्विसिंग के वक्त सर्विस सेंटर में दिखाना होगा। वहीं अगर प्रदूषण मापने वाली मशीन खराब है तो वाहन मालिक किसी अन्य केंद्र में जा सकते हैं। अब सवाल है कि आखिर इस पोल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट में क्या होगा। दरअसल सड़क मंत्रालय की ओर से जारी इस अधिसूचना में कहा गया है कि केंद्रीय मोटर वाहन नियम में बदलाव के बाद एक क्यूआर कोड आपके पीयूसी फॉर्म पर प्रिंट होगा, जिसमें वाहन मालिक का नाम, मोबाइल नंबर, पता, इंजन नंबर और चेसिस नंबर होगा। बता दें, वाहन के मालिक का मोबाइल नंबर पहले अनिवार्य नहीं था, लेकिन इस बार मालिक का मोबाइल नंबर अनिवार्य कर दिया गया है, जिस पर वेरिफिकेशन और शुल्क के लिए एक एसएमएस अलर्ट भेजा जाएगा। चिंता ना करें, इससे आपकी किसी भी पर्सनल इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं किया जाएगा। आपसे जुड़ी सभी अहम जानकारी की गोपनीयता बनाई रखी जाएंगी। किसी कोड की तरह ही इसमें भी अंतिम के 4 अंक ही दिखाई देंगे, बाकी नंबर इसमें नहीं दिखेंगे। एक और बात, अगर प्रवर्तन अधिकारी के पास यह मानने का कारण है कि आपका मोटर वाहन उत्सर्जन मानकों के जो प्रावधान है उनका अनुपालन नहीं कर रहा है, तो वह लिखित रूप में या इलेक्ट्रॉनिक मोड के जरिए ड्राइवर या वाहन के प्रभारी को उस वाहन को पीयूसी टेस्ट स्टेशनों पर जाकर टेस्ट करवाने के लिए कह सकता है। अगर कोई भी वाहन का चालक इसका पालन करने में विफल रहता है तो पंजीकरण प्राधिकारी लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए उस वाहन के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और किसी भी परमिट को तब तक निलंबित कर सकता है जब तक कि एक वाहन को पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता। भारत में गाड़ियों के फ्यूल से निकलने वाले पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए मापदंड सेट किए गए हैं, जिन्हें एमिशन नॉर्म्स कहा जाता है। इन नॉर्म्स का सभी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और कंपनियां पालन करती हैं ताकि एयर पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। बता दें, गाड़ियों का प्रोडक्शन करते समय इंजन के एक इंटरनल इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाता है ताकि पोल्यूशन कम से कम हो। भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ओर से एमिशन नॉर्म्स की जांच और तय समय सीमा के अंदर इसे पूरी तरह से लागू करने का काम किया जाता है। भारत स्टेज एमिशन नॉर्म्स में 2 व्हीलर से लेकर हेवी कमर्शियल व्हीकल शामिल है। इसके साथ सरकार ने हाल ही में ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी और परमिट जैसे सभी मोटर वाहन से संबंधित डॉक्यूमेंट्स की वैधता 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दी है। इसमें उन सभी डॉक्यूमेंट को शामिल किया गया है जिनकी वैधता 1 फरवरी 2020 को समाप्त हो गई या अब 30 सितंबर को समाप्त होने वाली है। मंत्रालय द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया गया है कि वह जल्द से जल्द इस एडवाइजरी को लागू करें, जिससे महामारी के वक्त में काम कर रहे ट्रांसपोर्टरों, विभिन्न संगठन और जनता को किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। दरअसल इससे पहले 30 मार्च, 9 जून, 24 अगस्त, 27 दिसंबर 2020 और फिर 26 मार्च 2021 को मोटर वाहन अधिनियम और सेंट्रल मोटर से संबंधित डॉक्यूमेंट्स की वैधता के संबंध में एडवाइजरी जारी की गई थी। अब इस वैधता को बढ़ा दिया गया है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।